तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। अभिषेक पाटिल आपका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। राशि आपकी मकर है और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने बोला व्यापार बहुत ठंडा पड़ा है, कर्जा बढ़ रहा है, कोई भी काम टाइम पे नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी के मैटर, खानदानी प्रॉपर्टी, पत्नी बच्चे के बारे में पूछा है, राजनीति में हूँ। तो ये जो आपके सवाल है वो भी मैं कवर करूँगा, पूरा आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली आपकी बनी है इसमें है 12 घर टोटल कुंडली में 12 घर होते हैं और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य है, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना अपने काम काज के बारे में। अब काम काज का जो घर मैंने बोला है वो 10वां घर है, तो 10वें घर से हम आपके काम काज के बारे में पता करेंगे। अब 10वें घर में एक नंबर लिख रखा है 4, 4 है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने भाग्य देखना है तो 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, और 9वें घर में नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, इसका जो मालक है वो है बुध। तो आपका भाग्य देखने के लिए 9वें घर के मालक बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरे कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना होता है और घर का मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपकी जो कुंडली है इसमें ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। कुछ ग्रह तो ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं। तो आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो है बुध। ये भाई सबसे पहले नंबर इसका है खराब होने का, क्योंकि नीच का बैठ है। दूसरा ग्रह आपका ये राहु खराब है। बाकी आपका शुक्र ठीक है, अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, उच्च का बैठा है, मंगल भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक ठाक है, गुरु रले मिले फल देगा, शनि रले मिले फल। अब ये जो 9 ग्रह हैं, क्योंकि आपके ग्रह मैंने बोला है अच्छे भी हैं, ग्रह कुछ खराब भी हैं। अब होगा क्या, ये आप इन ग्रहों का असर आपके ऊपर हमेशा रहेगा, सभी ग्रहों का। लेकिन ये अपना असर ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा हमारे ऊपर चलती है। तो अभी आपके ऊपर जो दशा चली हुई है, दशा होती है 2 प्रकार की। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है, ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब चली है, ये आपके ऊपर 22 में चली थी, 2022 में चली है, ख़त्म होगी जाके 38 में। इसका मतलब है कि भाई इन ग्रहों में से आपके जीवन के ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर है वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि इस गुरु की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। अब गुरु का आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो गुरु का है। मतलब जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी, कारण गुरु है। और बाकी बचा 20% असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा। ये चली है शनि की, ये चौथा महीना 24 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, ख़त्म होगी 10वां महीना 26 में, अगले साल में जाके। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर असर जो है सबसे बड़ा वो गुरु का है। मतलब आपके जीवन में भाई अभी जो कुछ हो रहा है वो कारण एक गुरु ग्रह है और दूसरा कारण शनि ग्रह है, और एक तीसरा भी आपके ऊपर असर है। तीसरा है आपके ऊपर चल रही है साढ़े पहले मैं साढ़े की ही बात करूँगा कि भाई साढ़े क्या होती है। साढ़े देखो जी, 7.5 साल की होती है। इसमें हमारे जो कर्म होते हैं वो कर्म आगे आते हैं। साढ़े में कई बार अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कई बार रले मिले फल मिलते हैं। साढ़े कईयों की तो बहुत अच्छी जा रही है, कईयों की बहुत ज़्यादा बुरी जाती है। कईयों के जीवन में साढ़े में अच्छा बुरा दोनों चीज़ें होती हैं। अब आपकी साढ़े चली हुई है पिछले ढाई ये पिछले देखो जी 7.5 साल ही हो चुके हैं। बस आपकी ख़त्म होने वाली, अभी इसी 28 मार्च में ख़त्म हो जाएगी, बस वही 10-15 दिन पड़े हैं। और पिछले कितने साल हो चुके हैं, 7.5 साल। तो पिछले 7.5 साल से आपकी जो साढ़े चल रही है बस अभी 10-15 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको मतलब काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि साढ़े को अच्छा नहीं माना गया।
लेकिन आपके ऊपर जो बड़ी दशा गुरु की, सब हमें ये जानना जरूरी है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और छोटी दशा चल रही शनि की। पहले मैं शनि की बात कर लेता हूँ कि शनि की जो दशा आपकी 1 साल से चली हुई है, चौथा महीना 24 है, अभी भी देखो एक 1.5 साल की पड़ी है। तो सवाल की शनि कैसी की बात करते हैं पहले। शनि आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, और दूसरा घर पहले समझो किसका है जहाँ ये शनि बैठा है। दूसरा घर भाई कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। अगर आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है कि आप कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा। वाणी का भी होता है, आपका जो बोल चाल है, वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने अभी क्या बोला था, घर का मालिक देखना है, जो भी कुछ देखना है तो दूसरे घर का मालिक है उसको देखो। दूसरे घर में क्या लिखा, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालिक ये मंगल देखना पड़ेगा। और मंगल आपका अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है। मंगल तो ये दिखा रहा है कि आप मतलब काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, और आप मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। लेकिन मंगल के अलावा, मंगल तो देख लिया वो तो अच्छा है, लेकिन मंगल के अलावा दूसरे घर में कौन बैठा है, शनि बैठा है। तो शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि जो है दूसरे घर में, यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा है, और शनि जो है मंगल को मानता है दुश्मन। तो शनि क्या करेगा, इसे दूसरे घर को खराब कर देगा, दूसरे घर की हानि कर देगा। दूसरा घर है धन का घर, तो शनि आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन की हानि होना, धन खर्च होना, धन लाइफ में कम आना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा ये आपके। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें आती हैं। दूसरा अगर वाणी का, आपकी वाणी कठोर कर देगा आपको शनि, आपको क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, लड़ाकू बना देगा, गुस्से वाला बना देगा ये शनि। और ये शनि की दशा जब से चली है, आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1 साल से जब से शनि की दशा आई है, आपको धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा आ रही होंगी, परिवार से मनमुटाव ज़्यादा हो रहा होगा, वाणी कठोर हुई होगी आपकी। लेकिन शनि ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि शनि यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, दुश्मन का घर है। लेकिन शनि के अपने 2 घर हैं, एक तो शनि का अपना घर है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथे घर में देखो 10 लिखा है, माल किसका है, शनि। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। यहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। वैसे शनि आपको लाइफ में मकान वाहन का सुख दे देगा, और वैसे ही माता धन के घर में बैठी है, आपको हो सकता है माता से भी धन मिले, या मकान वाहन से आपको धन मिले। मकान वाहन इनसे भी आपको धन मिल सकता है, या इनके रूप में आपके पास धन होगा, मकान वाहन के रूप में धन हो सकता है आपके पास, या मकान वाहन के रूप में आप, या मकान वाहन से आपको धन मिल सकता है। और शनि इस 5वें घर का मालिक है, जहाँ पे 11 लिखा है, मालिक शनि है। 5वां घर संतान, धन। आपकी संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपकी जो संतान है वो आपको धन कमा के देगी, शनि दिखा रहा है। बस थोड़ा सा शनि धन मतलब आपकी धन को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। धन देगा भी लाइफ में, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कतें जरूर आएंगी। जो शुरुआती जीवन होता है उसमें, जो जैसे 36 साल हो गया, जो पहला जो जीवन होता है इसमें दिक्कतें आती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे मैं ये बोलूँगा बस भाई आपको कि शनि के आप उपाय जरूर करो। वैसे आप देख भी लेना कि जब से दशा आई, चौथा महीना 24 से आपका, तब से समा कैसा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से ये दशा शनि की आई है बुरा ही हाल हो रहा है मेरा, खासकर धन को लेकर दिक्कतें ज़्यादा ही आ रही हैं, तो शनि बुरे फल ज़्यादा दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई इतना भी बुरा हाल नहीं है, वैसे शनि मैंने बोला दिक्कत ज़्यादा आपकी धन को लेकर देगा, और अच्छे फल दे देगा आपको। संतान के लिए अच्छा है, मकान वान के लिए अच्छा है, बस धन संबंधी दिक्कत देगा। और धन भी आपका खर्च होना, धन की हानि होना, कर्जदार होना, क्योंकि जब धन की हानि होगी तो कर्जा भी बढ़ेगा, और ये आपके काम में रुकावटें डालेगा, क्योंकि विलंब का कारक है। काम आसानी से बनेगी नहीं, दिक्कतें परेशानियाँ आना। कुल मिला के आपको मेरा समझाने का मकसद ये है कि भाई शनि के पाठ को जरूर करो। वैसे आपको और भी मैंने भी उपाय बताने, जो आपके ग्रह खराब है उनके तो उपाय करने पड़ेंगे। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई, खासकर हर शनिवार को। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और ये पाठ आपने रात के समय पढ़ना है या इसको सुना करो। तीसरा है, आप शनि का दान कर दिया करो शनिवार को। ये 3 उपाय फिलहाल अभी कर लो। क्या क्या बोला है, शनि मंदिर जाना है शनिवार को, वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और आप मेरी कुंडली में धन के घर में बैठे, मेरी धन वाली दिक्कतें जो है दूर हो, मेरी लाइफ में धन आए, जो धन खर्च हो रहा है या धन कम आ रहा है वो आए, और मेरा जो कर्जा चढ़ा है वो कर्जा उतर जाए। प्रार्थना करो अपनी जाके। और शनि चालीसा का पाठ रात को भाई रोजाना पढ़ना है या सुना करो, या शनि चालीसा की बजाय आप शनि का मंत्र भी कर सकते हैं रात को, ओम शम शनिश्चराय नमः 1 माला या 2 माला रात को कर लिया करो। आपकी चॉइस है, चाहे मंत्र कर लो चाहे शनि चालीसा पढ़ लो। और शनि का दान शनिवार को करना है। और ये 3 उपाय जब तक दशा है तब तक आप जरूर करो। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं वो शनि देवता बने हैं, इसका आपको और भी फ़ायदा होगा। अब आपकी देखो जी, मैं बात करता हूँ, अभी हमने शनि की बात की है,
आपके मैं अभी पहले बुध की बात करूँगा, क्योंकि मैंने बोला देखो शनि मैंने बोला ठीक है थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन ये जो बुध है ये तो आपका बड़े लेवल पे ख़राब है भाई। अब बुध की बात करते हैं कि बुध क्यों ख़राब है। बुध जहाँ बैठा है ये है छठा घर। एक तो ये छठा घर खराब घर होता है। छठे घर से रोग देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी ख़राब चीज़ें छठे घर से भाई देखते हैं। और आपको भी क्या बोला था, जो कुछ देखना है घर का मालिक देखना है। मान लो छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। अगर आपके कर्जे के बारे में जानना है, छठे घर में जो 12 लिखा है ये है मीन राशि। मालिक गुरु देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। और गुरु के अलावा छठे घर में आके बुध बैठा है, बुध को भी देखेंगे। तो बुध की पहले बात करेंगे। तो बुध बैठा है छठे घर में, वहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि बुध की है नीच राशि। तो बुध आपका सवाल की खराब क्यों है, क्योंकि नीच का बैठा है। नीच का ग्रह भाई अच्छा नहीं होता। और आपका कोई ग्रह वैसे नीच का नहीं बैठा, बुध नीच का बैठा है। ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका शुक्र अपने घर बैठा है, अगर उच्च का बैठे हैं बड़े लेवल पे अच्छे फल देते हैं। जैसे सूर्य उच्च का बैठा है, अगर दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। जैसे आपका मंगल दोस्त के घर में बैठा है। लेकिन ये ग्रह नीच के हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। जैसे शनि दुश्मन घर में बैठा है, गुरु दुश्मन के घर में है, चंद्रमा दुश्मन घर में है, और बुध तो नीच का बैठा है। अब उस वाले की बुध आपका बुरे फल देगा क्या, क्योंकि जहाँ बैठा छठा ग्रह है, छठा ग्रह है रोग। बुध आपको भाई रोगी बना देगा। छठा ग्रह कर्जे का, बुध आपको कर्जदार बना देगा। छठा ग्रह शत्रु का, शत्रु बढ़ा देगा। और बुध का अपना जो घर है वो है ये नौवां घर। और नौवें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, कि आप कितने भाग्यशाली होंगे। भाग्य साथ देगा जीवन में या नहीं। नौवां घर देखेंगे, नौवें घर में लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो भाग्य आपका देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध बेचारा नीच का बैठा, और बैठा भी छठे घर में। एक तो खराब घर में, ऊपर से नीच का, मतलब बुध दो कारणों से खराब। एक तो छठा घर खराब घर, ऊपर से नीच का। तो बुध की वजह से बना है भाग्य भंग योग भाई। इसकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं देगा। तो बुध आपको जो बुरे फल देगा, सबसे बड़ी दिक्कत आपके भाग्य की हानि कर रहा है कि किस्मत आपकी साथ नहीं देगी। और जहाँ बैठा छठे घर में ये आपको रोगी बनाएगा, शत्रु, कर्जदार, ननिहाल को लेकर दिक्कत। और बुध की जो दशा आपकी जब चलेगी वो आपका जीवन का बुरा समा होगा। और यहाँ पे बुध की दशा कब है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपकी बड़ी दशा चलेगी 57 में चलेगी, 57 में, 74 तक। इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी भाई आपकी। या छोटी दशा कभी चलेगी, छोटी दशा आपकी ये आगे आएगी भी। देखो 10वां महीना 26 में चलेगी, अगले साल में चलेगी भाई। इसमें भी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। 10वां महीना 26 से लेके 29 तक ये समा भी आपका जीवन का बुरा समा होगा। 10वां महीना 26 से लेके दूसरा महीना 29 तक। इसमें आपकी क्या होगी, इसमें आपकी भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। इसमें आपकी हेल्थ ख़राब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि बुध बिजनेस का कारक होता है। जो बंदा बिजनेस करता है उसका बुध अच्छा होना जरूरी होता है। और आपका बुध भाई नीच का बैठा है तो क्या होगा, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर आपकी बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, बुध सही करो। ये और भी वाणी का कारक होता है, बातचीत का कारक होता है। मतलब बुध का सही होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी अभी ज़रूरी है, क्योंकि अगले साल से इसकी दशा भी आने वाली है, अगले साल 26 में। और वो दशा मैंने आपको जैसे बोला है वो आपकी 29 तक चलेगी। 26 से लेकर 29 तक जो दशा है उसमें तो दिक्कतें बढ़ेंगी। उसमें कोशिश करना कर्जा मत लेना, और भी चीज़ों से बचना, आपने कुछ परहेज भी करना है। लेकिन अब बुध के सवाल की क्या उपाय हैं। तो बुध का जो पहला उपाय है, आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है बुध का, देखो पहले तो 2 पाठ हैं, बुध कवच स्रोत। सवाल है कि ये कब पढ़ने हैं, या आपने सुबह भी पढ़ने हैं या इनको शाम को भी पढ़ा करो। दोनों टाइम भाई पढ़ा करो, सुबह शाम। जहाँ पढ़ने आते हैं पढ़ लो, नहीं आते आप इनको ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। और दान आपने करना है हर बुधवार को। क्या दान होता है, हरे रंग का कुछ भी दान कर सकते हैं। जैसे हरा चावल, हरी दाल, हरे कपड़े, कुछ भी हरे रंग का दान कर दिया करो। और ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, उसको देख लेना। चौथा उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। गणेश जी का मंत्र माथा टेकने जा सकते हैं, या गणेश जी का जो मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो सुबह शाम कर लिया करो। और हरे कपड़े बंद कर दो या कम यूज़ किया करो। अब आपके देखो जी, अभी हमने आपके शनि की बात की है और बुध की बात की है। और बुध आपका मैंने बोला ख़राब ज़्यादा है, और ऊपर से दशा भी आने वाली है। अब आपके यहाँ पे 7वें घर में राहु सूर्य की मैं बात कर लेता हूँ। 7वां घर जो होता है, पहले ये समझो किसका होता है। 7वें घर से देखा जाएगा आपकी पत्नी के बारे में, कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। 7वां घर है, और 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, और साझेदारी के कामों का भी होता है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे फ़ायदा होगा या नहीं। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, मालिक ये मंगल देखना पड़ेगा। पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना है।
और मंगल के अलावा साथ में घर में राहु है और सूर्य है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। टोटल 3 ग्रह देखने पड़ेंगे पत्नी के लिए, साथ में घर के मालिक मंगल को, साथ में घर में बैठे सूर्य को और राहु को। अब साथ में घर में जो एक लिखा मालिक मंगल की बात करूँ, ये तो अच्छा है क्योंकि तीसरे घर में बैठा है, गुरु की राशि है, ये तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देगा। और मंगल मैंने बोला था धन का भी मालिक है, धन तीसरे घर में, खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएंगे। मंगल 2 घरों का मालिक है, धन का और पत्नी का। मंगल तो चलो अच्छा है। अब पत्नी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी बड़े लेवल पे अच्छा है क्योंकि सूर्य यहाँ पे साथ में घर में जो एक लिखा है मेष राशि में उच्च का बैठा है, और उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छे फल देगा? सूर्य कहाँ बैठा है? पत्नी घर में उच्च का बैठा है, पत्नी के लिए अच्छा है। और सूर्य का अपना घर है ये 11वां घर, और 11वां घर कुंडली में लाभ का होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है, इनकम देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य है, और बैठा उच्च का और बैठा भी पत्नी घर में है, मतलब लाभ चला गया पत्नी घर में, इनकम चलेगी पत्नी घर में, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी घर में, और भी आमदनी चलेगी पत्नी घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि भाई आपकी जो पत्नी है उसके आने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पत्नी के आने के बाद। या फिर ऐसा होगा उसके द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, मतलब वो आपकी इच्छाएं पूरी करेगी, आपकी जो पत्नी है उससे आपको धन मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा पत्नी से, या उससे आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो सूर्य पत्नी का पक्ष अच्छा लेके बैठा है। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि आपकी जो पत्नी है उसका वो सरकारी नौकरी में हो या वो राजनीति में हो। लेकिन अब देखो जी, मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए साथ में करके मालूम मंगल को भी देखना पड़ेगा, वो भी अच्छा है, और साथ में अगर बैठे सूर्य को देखा वो भी अच्छा है। लेकिन साथ में घर में जो राहु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि राहु साथ में घर में बैठा है, यहाँ पे जो एक लिखा है मंगल का घर है, और राहु जो है मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो राहु साथ में घर को खराब कर देगा, साथ में घर की हानि करेगा, और साथ में घर है पत्नी का घर। तो राहु आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, ये तो कन्फर्म है। पत्नी से मनमुटाव होना, ये पत्नी से बड़ी दिक्कतें देगा राहु। और ऐसी मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देख ली हैं, जब भी राहु साथ में घर में होता है ऐसे लोगों को विवाह को लेके, पत्नी को लेकर दिक्कतें जरूर आती हैं। सबकी दिक्कतें वैसे अलग अलग होती हैं। जब राहु साथ में घर में होता है जहाँ, तो ऐसे लोगों को कई बार डिवोर्स हो जाता है, या पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब विवाह होता नहीं, जब विवाह देरी से होता है। आपके साथ भी कोई ना कोई घटना होगी जहाँ तो आपका डिवोर्स हो सकता है, जहाँ डिवोर्स ना भी हुआ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना। वैसे चलो साथ में घर में सूर्य हैंडल कर लेगा, वो उच्च का है, और साथ में घर का मालक भी चलो ठीक है कि पति पत्नी कुंडली भी देखनी पड़ती है। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब भी कभी राहु की दशा होगी। वैसे राहु की दशा आपकी पहले निकल चुकी है, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी चलिए आपकी गुरु की दशा, इससे पहले राहु की दशा थी 4 से लेकर 22 तक, और आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें दिक्कतें तो बड़ी भी होंगी आपकी 4 से 22 तक। छोटी दशा जो होती है उसमें चलो कुछ राहत मिलती है। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं यहाँ पे 11वें घर के, वो देख भी रहा है शत्रु राशि, लगन को देख रहा है हेल्थ खराब, तीसरे घर को नीच राशि। तो इसलिए भाई राहु के पास जरूर करो। राहु क्योंकि थोड़ा सा सूर्य को भी खराब कर रहा है, यहाँ पे दोष भी बना है, ग्रहण दोष, पित्तर दोष। वैसे ज़्यादा ये लागू नहीं होगा, थोड़ा सा पत्नी आपकी गुस्से वाली भी होगी, लड़ाकू होगी। तो राहु के पाए जो हैं, पहला राहु का पाया आप राहु का, वैसे अभी क्योंकि दशा अगर होती आज, फिर तो मैं राहु का आपको पाठ पूजा ज़्यादा बोलता करने के लिए, क्योंकि दशा है नहीं। तो आप 1-2 उपाय फिलहाल कर लो। एक तो राहु का दान करो, ये ज़रूरी है, दान इसको शांत कर देगा। और ये दान लाइफ टाइम करना है। क्या दान है वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूँगा, उसको देख लेना। वैसे सतनाज्य का दान जरूर किया करो, इसका 7 प्रकार के अनाज होते हैं, पंछियों को डाल दिया करो। तो फिलहाल ये एक ही उपाय कर लो। और बाकी इसका जो देवता है शिव जी है, अगर आपका टाइम कभी लगे शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, वो आप लिख ही रखा था, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है। पाठ चेंज करके किया करो। आज अगर हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल बजरंग बाण पढ़ लो, कभी संकट मोचन पढ़ लो, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लो। ऐसे पाठ चेंज करके पढ़ा करो, और कोशिश करो सुबह शाम पढ़ो। सुबह अगर हनुमान चालीसा पढ़ा है, शाम को संकट मोचन पढ़ो, ऐसे किया करो। तो आपके अभी देखो जी, हमने शनि देखा, बुध देखा, राहु देखा, ये तो है आपके खराब, मतलब राहु भी खराब है, बुध भी खराब है, शनि भी आपका धन के लिए खराब है। और सूर्य हमने देखा अच्छा है, मंगल देखा वो अच्छा है। और यहाँ पे शुक्र जो 8वें घर में बैठा है, वैसे तो 8वां घर अच्छा घर नहीं होता, लेकिन 8वें घर में जो 2 लिखा है ये है वृष राशि, इसका मालिक शुक्र है, और शुक्र इसी घर में बैठा है। तो शुक्र अपने घर में होने की वजह से यहाँ पे बना है सरल नामक विपरीत राजयोग, ये इसकी वजह से अच्छे फल देगा। मालव्य योग बना है, मकान मन का सुख वैसे देगा लाइफ में, उम्र के लिए अच्छा है, 8वां घर आयु का है, पत्नी के लिए अच्छा है। और शुक्र पहले घर का भी मालिक है, हाथ लिखा है जहाँ पे, ये वैसे जन्मभूमि से दूर भी लेके जाता है, कई बार शुक्र की दशा में भी योग बन सकता है। और यहाँ पे चौथे घर में चंद्रमा, ये 10वां घर मैंने बोला था काम काज का घर है, 10वें घर में 4 लिखा मालिक चंद्रमा, चौथे घर से अपने घर को देख रहा है, वैसे में काम काज के लिए अच्छा है। अब देखो जी, सबसे ज़रूरी बात करनी है इस गुरु ग्रह की, कि भाई जो गुरु की दशा भी चली है ये कैसा है हमारा,
ये अच्छा है या बुरा है, इसका जानना जरूरी है। तो एक देखो जी, एक एक होता है प्रैक्टिकल भी होता है। मैं तो भी बोलूँगा अच्छा बुरा है, लेकिन आप प्रैक्टिकल करना कि जब से गुरु की दशा आई दूसरा महीना 22 से, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से गुरु की दशा आई है तब से काफ़ी राहत है, मुझे काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले राहु की दशा थी उसमें तो दिक्कतें आई होंगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई जब से गुरु की दशा आई सच में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं मेरे साथ, क्योंकि चीज़ें देगा, अच्छी भी चीज़ें आपको देगा। सवाल है कि अगर मेरे से पूछें कि गुरु अच्छा बुरा, मैं आपको बोलूँगा गुरु आपको रले मिले फल देगा, बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है। मार्केश होने की वजह से आपको ये दिक्कतें भी देगा, परेशानियाँ रुकावटें देगा, चिंता देगा। अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल ये देगा, गुरु धर्म का कारक, आपको धार्मिक बना सकता है, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा। और बाकी एक प्रैक्टिकल कर लेना कि जब से दशा आई, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से दशा आई बुरा हाल हो रहा है लाइफ में, 22 के बाद जब से दशा आई है, हो सकता है आपको बुरे फल ज़्यादा दे रहा हो। बाकी देखो जी विस्तार में जानते हैं। गुरु देखो जी बैठा आपका 5वें घर में, और 5वां घर है संतान का घर। संतान, पढ़ाई, बुद्धि, इस 5वें घर को देखा जाता है। 5वें घर में 11 लिखा है, माल शनि, वो तो चलो ठीक ठाक था, लेकिन 5वें घर में अब गुरु देखना पड़ेगा। और गुरु जो है ये 5वें घर में बैठा है शनि घर में, और शनि को अपना मानता है दुश्मन। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक, और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है ये छठा घर, और छठा घर मैंने बोला छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीज़ें छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में 12 लिखा है मालिक गुरु। और एक तो वैसे गुरु छठे खराब घर का मालिक है भाई, ऊपर से दुश्मन के घर में बैठा है। और एक और बुरी बात क्या है, गुरु बैठा 5वें घर में जरूर है, लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ इसका आधा हिस्सा छठे घर के ऊपर आ रहा है। मतलब गुरु जो है आपको बुरे फल जरूर देगा, अच्छे फल भी देगा, मतलब रले मिले फल समझ लो, आप ये समझ लो आपको रले मिले फल देगा। बुरे फल क्या देगा? छठा घर का मालिक है तो गुरु आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है। छठा घर क्योंकि रोग का है। छठा घर कर्जे का, आपको गुरु कर्जदार बना सकता है। छठा घर शत्रु का शत्रु बढ़ा सकता है। और ये संतान घर के ऊपर भी थोड़ा सा हिस्सा है, संतान को भी बीमार कर सकता है, या संतान से साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव होना। और ये तीसरे घर का भी मालिक है। वैसे अच्छी चीज़ आपको देगा, लेकिन आप गुरु के पाठ पूजा जरूर करो, ताकि दशा जो चली है, क्योंकि अभी तो दशा देखो जी 38 में ख़त्म होनी है, आपकी आधी उम्र निकल जाएगी इसी में। तो गुरु के अगर आप उपाय करते हैं ये दशा आपकी अच्छी जाएगी भाई। तो गुरु के उपाय जो हैं वो आप लिख लो। पहला जो उपाय है, गुरु का नाम है बृहस्पति, तो आपने एक तो करना है बृहस्पति का मंत्र। दूसरा है बृहस्पति कवच का एक पाठ है वो पढ़ना है। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे मैंने देखो ये एक तो मैंने मंत्र बोला है, मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये मंत्र आप 1 या 2 माला सुबह के टाइम रोजाना किया करो। और बृहस्पति कवच का जो पाठ है ये आपने पढ़ना है या सुनना है। और बृहस्पति स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ देखो जी सुबह के टाइम अगर तो पढ़ने आते हैं पाठ पढ़ लिया करो या सुना करो। और चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है आप बृहस्पति देवता का व्रत रख लो, व्रत की कथा कर लो, आरती कर लो। अगर आपको रखना आता है, व्रत रखने का शौक़ है, तो बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता के लिए व्रत रख लो। व्रत में क्या करना होता है, दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं। व्रत की कथा सुन लेना, आरती कर लेना। और जब बुध की आपकी मैंने बोला बुध की दशा में क्योंकि दिक्कतें बढ़ेंगी, तो आप बुध की दशा में बुध का भी व्रत रख लेना। बुध का व्रत अभी तो रहने दो, लेकिन बुध की दशा में बुध का व्रत रखना। बुध का जो व्रत है बुधवार को रखा जाता है, बुधवार को बुध देवता का व्रत रखना है आपने। अभी फ़िलहाल गुरु का व्रत रख लो, लेकिन अभी जब शनि की दशा आपकी खत्म होगी 10वें महीने 26 में, उसके बाद क्योंकि आपकी बुध की दशा में बुध के व्रत रख लेना। तो ये है आपकी देखो जी कुंडली का फल। केतु पहले घर में रले मिले फल देगा। तो हमने अभी जो देखा है कि आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, एक तो बुध खराब है सबसे ज़्यादा, और बुरी बात है कि इसकी आगे दशा भी आगे आएगी अगले साल के बाद 2-3 साल की जो दशा होगी इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। तो बुध के जो 4 पाए हैं, ये 4 पाए में से दोनों जो पाठ हैं, ये दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ा करो या सुना करो। दान बुधवार को करो, गणेश जी का मंत्र करो। और व्रत मैंने बोला बुध की दशा में जरूर रख लेना, अभी चाहे रहने दो। और शनि की जो अभी दशा चल रही है वो आपके धन की हानि कर रहा है तो शनि मंत्र जाना शुरू करो। शनि चालीसा रात को पढ़ा करो या सुना करो, या शनि मंत्र का जाप रात को कर सकते हैं, चाहे दोनों कर लो, चाहे दोनों में शनि चालीसा या मंत्र जरूर करो। और शनि का दान शनिवार को किया करो। और राहु के लिए राहु का दान करो। दान की वीडियो देख लेना क्या है दान। सतनाजा वैसे दान आपने जरूर करना है और एक आपको मैंने बृहस्पति की जो बड़ी दशा है उसके लिए मैंने बोला है कि सुबह के टाइम बृहस्पति का मंत्र 1-2 माला कर लिया करो। बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो या सुना करो। और व्रत अगर आपको रखना आता व्रत रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दो। और हनुमान जी का जो आप पाठ पढ़ रहे हैं, मैंने बोला हनुमान जी के पाठ को चेंज करके पढ़ा करो, सुबह शाम पढ़ो। और
बाकी राहु शिव जी का भी भक्त है, आप शिव जी का भी मंदिर जा सकते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करो और बाकी कर्म अच्छे करो भाई। अंडे खाने से बचो, मीट खाने से बचो, शराब पीने से बचो, क्योंकि अगर ये ना हो कि आप एक तरफ पाठ पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ आप अंडे खा रहे हो, मीट खा रहे हो, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। खासकर शनि जो है मीट अंडे शराब पीने वालों से परेशान ज़्यादा होता है, तो शराब मत पीना भाई ये पाठ पूजा के टाइम में। मतलब अगर करते हो कुछ महीने अभी रोक जो इन चीज़ों को बंद कर दो, क्योंकि आपकी देखो जी 7:30 भी चल रही है, 7:30 भी चलो ख़त्म होने वाली है अभी। और फिर इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ पूछना आपने या कोई बात मेरी समझ नहीं लगी, आप मुझे लिख के भेज देना या कॉल करके पूछ लेना। एक बार आपके मैं सवाल दोबारा देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला था कि आपने पहले हीरा पन्ना और गुरु पहना था। भाई रत्न क्या करते हैं, पावर को बढ़ाते हैं। जैसे आपने अगर बुध का पन्ना धारण कर लिया, इसकी पावर जो है 24+ हो जाएगी, मतलब इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। भूल के पन्ना धारण मत कर लेना, उल्टा आपको बड़े लेवल पे नुकसान होगा, कर्जा बढ़ जाएगा, शत्रु बढ़ जाएंगे, भाग्य की हानि ज़्यादा होगी। कभी भूल के पन्ना धारण मत करना। अच्छा किया उतार के रख दिया। आपने मुझे बोला शुक्र का रत्न भी धारण कर रखा है, शुक्र 8 में घर में बैठा है, इसका भी रत्न धारण भाई नहीं होगा, ये मार्केश है। और आपने पुखराज धारण कर रखा है, बोल के पुखराज भी धारण करना मत करना, ये मार्केश है। गुरु शुक्र मार्केश हैं, तो तीनों अगर आपने रत्न उतार के रखे अच्छी बात है, कभी धारण मत करना। तो सवाल ये कि कोई रत्न धारण करना है या नहीं, कोई रत्न धारण नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बोले वो करने हैं। और नीचे आपने लिखा है व्यापार बहुत ठंडा पड़ रहा है, कर्जा मैंने बोला है, एक तो आपकी 7:30 भी चल रही थी और शनि आपके धन की हानि कर रहा है, कई कारण है, कर्जा बढ़ने का बुध भी कारण है। और कोई भी काम टाइम पे नहीं, तो कोई शनि तो काम में विलम्ब डालो, और गुरु की भी दया चल रही, वो मार्केश है, काम में रुकावटें डालेगा आपके। खानदान की प्रॉपर्टी, पत्नी बच्चे, पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली में जो अगर दिक्कत आपको आ रही है, राहु कारण है। 5 में अगर संतान को उसका कमल शनि तो चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा गुरु संतान को बीमार कर सकता है, और थोड़ा सा संतान से मनमुटाव हो सकता है, शहर में भी बढ़ सकता है क्या, और उसके लिए कोई गाइड फादर में से आप पहले तो देखो जी पाठ को जो मैंने बोले वो करो। उससे क्या होगा, आपका अपने आप ही दिमाग काम करेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। राजनीति का जो कारक सूर्य है लगन को देख रहा है, ये आपको राजनीति में लेके जा रहा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, फायदा भी आपको दे रहा है। और कर्श का बहुत अड़चन चल रही है, मुझे समझ नहीं आया आपका क्या लिखा है। तो बाकी देखो जी आगे जो दशा बुध की आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसमें कुछ समय कोई बिजनेस मत करना, व्यापार मत करना, पैसा कहीं पे मत लगाना, कर्जे लेने से बचना है। और वैसे भी अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने बोला बुध बिजनेस का कारक होता है, इसका सही होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। तभी आपको मैंने बोला है ये अगर आप पाए करते हो सभी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। और अपनी कमाई में से हर महीने कुछ हिस्सा दान किया करो। जैसे घर में आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्ध आश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधम आश्रम हो, ऐसे आश्रम में जाके अगर मान लो आप 50,000 कमाते हो तो कम से कम 3-4 हज़ार वहाँ पे दान करो। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सभी शास्त्रों में लिखा रखा है। और इतना ये कारगर उपाय है। आपकी भाई कमाई कम नहीं होगी, ये मत सोचना कि कमाई कम हो जाएगी, नहीं भाई, कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी। आपको लिख के दे सकता हूँ मैं। तो हर महीने अपनी कमाई में से हर दान किया करो। दान कहाँ पे करना मैंने अभी बोल दिया है, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम ऐसे आश्रम में करना है दान। करके देखो, इससे भी आपकी आप कर्जे से बचेंगे, कमाई बढ़ेगी आपकी।